प्रकाशिक समानता में सममिति की जो तत्व है उनका अध्ययन करेंगे आज इस वीडियो में। सममिति एलिमेंट, ज्योमेट्री एलिमेंट, सममिति के तत्व। सममिति के तत्व में से कोई भी एक तीन तत्व होते हैं। तीन तत्वों में से यदि एक ही तत्व उपस्थित है, वन एलिमेंट में यदि उपस्थित है, तो वो आपके ऑप्टिक आइसोमर प्रदर्शित नहीं करेगा। ऑप्टिक आइसोमर है, प्रकाशिक समानता प्रदर्शित आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा और ध्रुवण अगुणक हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें से सममिति के एलिमेंट है, उनमें से एक नंबर है आपके सममिति तल, सिमेट्रिकल एक्सिस, सममिति तल, सममिति अक्ष, दो नंबर सममिति अक्ष, और तीन नंबर है सममिति केंद्र। ये सममिति के तत्व है तीन। इन तीनों में से यदि कोई भी एक उपस्थित हो तो ध्रुवण अगुणक हो जाएगा, और ध्रुवण अगुणक होने के कारण प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। एक नंबर ले रहे हैं अपन सममिति तत्व, सममिति तत्व, सममिति तत्व। वह काल्पनिक होता है, वह काल्पनिक तत्व, वह काल्पनिक तत्व जिसके द्वारा यौगिक को दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। सममिति तल कहलाता है। वो काल्पनिक तल होता है जिसके द्वारा यौगिक को दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं, सममिति तल कहलाता है। उदाहरण आपके है अंग्रेजी वर्णमाला का बी अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला का जो बी, कैपिटल बी होता है, वो वर्ड है, वो आपके सममिति तल का उदाहरण है। इसमें से आपको क्षैतिज सममिति तल उपस्थित होती है। क्षैतिज से यदि आपने लाइन खींची तो ऊपर वाले और नीचे वाले में वो समान भागों में डिवाइड कर देगा, वो सममिति तल है। और सममिति तल भी कौन सा है? क्षैतिज सममिति तल है। क्षैतिज सममिति तल में आपने इसको विभाजित किया तो जो कैपिटल बी है वो बराबर भागों में टूट जाएगा। इसका उदाहरण मेसोट्रॉपिक अम्ल। एरिथ्रो ग्रुप लेते हैं, कार्बन, ये मैंने पढ़ा भी दिया आपको, मेसो जिसमें आंतरिक प्रतिकार होता है, दोनों तरफ समान समूह अम्ल समूह उपस्थित है कार्बन के। इधर कौन सा है? एस समूह, इधर भी कौन है? OH समूह। इधर कौन सा है? एस समूह, इधर कौन है? OH समूह। ठीक है, तो बीच में से बराबर आपने इसको काट दिया, ये काट दिया, तो आपने काटने के कारण जो एक्सिस आ रहा है ये और ये एक दूसरे पर ओवरलैपिंग हो जाएगा, अध्यारोपित हो जाएगा, अध्यारोपित ओवरलैपिंग। तो ये जो तल है उसको क्या कहते हैं? क्षैतिज सममिति तल कहते हैं। किसमें है ये? मेसोट्रॉपिक अम्ल में। मेसोट्रॉपिक अम्ल, मेसोट्रॉपिक अम्ल में कौन सा तल है? क्षैतिज सममिति तल है, इसके कारण वो क्या हो गया? ध्रुवण अगुणक हो गया, अगुणक। और प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करता है। प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करता, प्रदर्शित नहीं करेगा। मेसोट्रॉपिक अम्ल है, उसमें क्षैतिज सममिति तल होता है, इसको काटने पर वो बराबर अध्यारोपित हो जाएगा, इसलिए वो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। सममिति तल जैसे आपके किस में आ रहा है? कैपिटल बी में। इसी प्रकार दो नंबर है सममिति अक्ष। सममिति अक्ष, सममिति अक्ष वह अक्ष होता है जिसके सापेक्ष घुमाने पर वही विन्यास प्राप्त हो।
वही विन्यास प्राप्त होता है सममिति अक्ष कहलाता है। जैसे H2O है, H2O में A और B H2O में इसको 180 डिग्री पे आपने घुमाया तो वापस वही विन्यास प्राप्त होगा HAH2। ठीक है, तो जल के अणुओं में सममिति अक्ष कितने हो गए? H2O में सममिति अक्ष हो गए 2। इसी प्रकार अमोनिया में सममिति अक्ष कितने होते हैं? अमोनिया में होता है 3। ठीक है, ये H2O जल में सममिति अक्ष की संख्या कितनी होती है? 2। ये बोर्ड का प्रश्न है, 2018 में पूछ रखा था कि H2O में सममिति अक्ष लिखिए तो कितने होंगे? 2 होंगे। तो वह काल्पनिक अक्ष होता है जिसके सापेक्ष घुमाने पर वही विन्यास प्राप्त हो जाता है। H2O को आपने 190 पे घुमाया तो D का L हो जाएगा, फिर वापस 90 पे घुमाया तो L का वापस D हो जाएगा, तो D का D प्राप्त हुआ तो उससे क्या कहेंगे? वही विन्यास प्राप्त हो रहा है, वो सममिति अक्ष होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपके सममिति केंद्र, सिमेट्रिकल पॉइंट, सममिति केंद्र। कोई भी यौगिक है उसमें वो काल्पनिक केंद्र होता है जिस जहां से सभी विन्यास बराबर हो, जहां से सभी परमाणु बराबर दूरी पर हो तो वो सममिति केंद्र कहलाता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन की स्ट्रक्चर ये रही बेंजीन, तो इसमें एक काल्पनिक केंद्र होता है। यहां से इसकी सबकी दूरी क्या है? बराबर है। तो इस ऐसे केंद्र को क्या कहते हैं? सममिति सिमेट्रिकल सेंटर, सममिति केंद्र। ठीक है, एथीन है उसमें भी होता है C2H2 में सममिति केंद्र, C2H2 एथीन में भी होता है एवं बेंजीन में भी होता है, बेंजीन को मैंने बना दिया। तो सममिति के तत्व का वीडियो में अध्ययन किया। सममिति के तत्व 3 होते हैं, सममिति तल, सममिति अक्ष, सममिति केंद्र। सममिति तल वह काल्पनिक तल होता है जिसके द्वारा यौगिक को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे मेसोपोटेमिक अम्ल में क्षैतिज सममिति तल है। सममिति अक्ष वह सापेक्ष अक्ष होता है जिसके सापेक्ष घुमाने पर वही विन्यास प्राप्त होता है, विन्यास का परिवर्तन होता है, सममिति अक्ष कहलाता है। जैसे जल में सममिति अक्ष की संख्या 2 है, अमोनिया में 3 है। सममिति केंद्र वह काल्पनिक केंद्र होता है जिसका चारों तरफ से कार्बन परमाणु या जो भी परमाणु उनकी दूरी है वो निश्चित होती है, वो काल्पनिक केंद्र क्या कहलाता है? सममिति केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो आपने प्रकाशिक, इससे पहले आपने ज्यामितीय समानता का अध्ययन किया था और उसके बाद प्रकाशिक समानता का अध्ययन किया था। प्रकाशिक समय आते आपके पास जो आते हैं किरण केंद्र, किसे कहते हैं? किरण केंद्र होना चाहिए। डी व एल रूप क्या होता है, उनका निर्धारण कैसे होता है, तो उसका मैंने अध्ययन किया था। उससे कहते हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र, फिशर प्रक्षेपण सूत्र। आंतरिक प्रतिकार क्या होता है, उसका अध्ययन आपने किया था, आंतरिक प्रतिकार। बाह्य प्रतिकार क्या होता है, रेशिमिक मिश्रण क्या होता है, रेशिमिक मिश्रण। बाह्य प्रतिकार, रेशिमिक मिश्रण का पृथक्करण, सममिति के तत्व, तो ये सब आपके प्रकाशिक समानता का उदाहरण है। अब जो समानता है वो आपके सिलेबस में कम भी कर दी है, केवल परिभाषा और उदाहरण रखा है, वो है आपके सरोपण समानता। सरोपण समानता, कॉन्फ्रेंशनल आइसोमेरिज्म। सरोपण समानता, कार्बन एकल बंध कार्बन में, कार्बन एकल बंध कार्बन में मुक्त घूर्णन के कारण, मुक्त घूर्णन के कारण, मुक्त घूर्णन के कारण उत्पन्न समानता को
सरोपण समानता कहते हैं, सरोपण समावता कहते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में फ्री रोटेशन मुक्त घूर्णन के कारण उत्पन्न समानता को क्या कहते हैं? कॉन्वेंशनल आइसोमेरिज्म, सरोपण समानता कहते हैं। इसमें आपके ऊर्जा का मान 3 से 15 किलो जूल प्रति मोल, बहुत कम ऊर्जा चाहिए, जो रूम टेम्परेचर कक्ष ताप पर भी उपस्थित होती है, कक्ष ताप है उस पर भी उपस्थित होती है, इसलिए ये परिवर्तन होता रहता है, सरोपण समानता का निर्माण होता रहता है। जो आपकी ज्यामितीय समानता थी वो कार्बन द्विबंध कार्बन में प्रतिबंधित घूर्णन के कारण उत्पन्न समानता को ज्यामितीय समानता कहते थे, और सरोपण समानता की परिभाषा क्या है? कार्बन एकल बंध कार्बन में मुक्त घूर्णन के कारण उत्पन्न समानता को सरोपण समानता कहते हैं। अब जैसे आपके एथीन है C2H2, एथीन में सरोपण समानता का अपन अध्ययन करते हैं, तो एक वैज्ञानिक आया था न्यूमान के अनुसार अपन अध्ययन कर रहे हैं। न्यूमान सूत्र लिख रहे हैं, न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र। तो न्यूमान ने क्या कहा था कि एक कार्बन है उसको केंद्र के रूप में मान लेंगे और दूसरे कार्बन को उसके गोले के रूप में मान लेंगे, ठीक है। केंद्र वाले कार्बन को उसको हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, यदि हाइड्रोजन आपको 3 ही दिखाई दे, पीछे ढके हुए दिखाई दे, पीछे से देखने पर यदि दूर से देखने पर एक ही कार्बन दिखाई दे, एक उसके पीछे दिखाई दे, तो आपके है ग्रसित रूप। और यदि आपके आसानी से जो सेंट्रल एटम वाले कार्बन और दूसरे हाइड्रोजन है वो आपको खुले हुए दिखाई दे, तो कौन सा रूप होगा? वो सांतरित रूप होगा। वो कौन सा रूप होगा? सांतरित रूप होगा। तो इस प्रकार एक दूसरे में ग्रसित और सांतरित है वो परिवर्तित होते रहते हैं, तो इसलिए इस समानता को क्या कहा? सरोपण समानता का, जिसका अध्ययन आपके सिलेबस में था पूरा, जिसका आपके कोरोना के कारण ये सरोपण समानता की परिभाषा और एथेन में सरोपण न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र का अध्ययन ही है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। कार्बन एकल बंध कार्बन में मुक्त घूर्णन के कारण उत्पन्न समानता को क्या कहते हैं? सरोपण समानता। ऊर्जा कितनी चाहिए? 3 से 15 चाहिए किलो जूल प्रति मोल। एथीन में सरोपण न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र है। कार्बन के पीछे यदि कार्बन 2 गोलों के रूप में मान रखा है, एक गोले दूसरे गोले को ढक रहा है, 3 ही हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा होगा? ग्रसित। और 6 दिखाई दे रहे हैं तो वह सांतरित रूप होगा। तो ये आपके सिलेबस में था इस पार्ट में, तो इस पार्ट को मैंने आपके वीडियो में पूरा बता दिया है, जिसमें ज्यामितीय समानता और प्रकाशिक समानता का अध्ययन किया, प्रकाशिक समानता इन टॉपिक का अध्ययन किया, और सरोपण समानता केवल आपके परिभाषा है। इसी के साथ आपका पार्ट भी क्या हो गया? समाप्त हो गया।